अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपको बता रहा था कि किस तरह से वो सैफ़ी सिलसिले में जाकर मैंने ये महसूस किया कि अल्लाह के ज़िक्र में जो है कितनी ताकत है, पावर है, करंट भी है। और ज़रूरी नहीं कि हर किसी को ये महसूस हो, किसी किसी को नहीं भी महसूस होता। और इसी तरह से दूसरा एक्सपीरियंस जो मेरी ज़िंदगी में हुआ कि बंदा हर कोई है मायूसी में, डिप्रेशन में, एनजाइटी में चला ही जाता है। तो उसमें जो है लाहौर के एक डॉक्टर साहब हैं, मोहम्मद जावेद साहब, सूरह रहमान। नेट पे अगर लिखें आपके डॉक्टर मोहम्मद जावेद सूरह रहमान, तो उनकी शक्ल आपके सामने आ जाएगी। तो बिल्कुल भी आप उनकी शक्ल को लाइक नहीं करेंगे, क्लीन शेव हैं क्योंकि, और आप कहेंगे कि बिल्कुल क्लीन शेव बंदा तो है, ये सूरह रहमान की बातें कैसे कर रहा है। तो जो हमारी बचपन से जो है ब्रेन की ग्रूमिंग जो है जिस तरह से हुई हुई है, तो हम ऐसे शख्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, क्लीन शेव हो और अल्लाह रसूल की बात वो क्यों करें। तो वो अपने ज़बरदस्त एक्सपीरियंस शेयर करते हैं सूरह रहमान से, किस तरह से मरीज़ों को सुकून मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है। और एक उससे भी बड़ी अचंभे की बात आपके लिए वो होगी कि जब आप उनकी वीडियो देखते देखते कभी ऐसी वीडियो देख लेंगे कि जहाँ वो मैडम नूर जहाँ का गाना सुन के झूले लाल कलंदर मस्त और बड़े आज झूम रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये डॉक्टर है या खुद पागल है। तो उनके पीरो मुर्शिद ने भी उनको कहा था कि पागल डॉक्टर, और लोग तुम्हें पागल कहेंगे। तो उससे ज़्यादा हैरान आप उस वक्त होंगे कि जब आप उनके पीरो मुर्शिद का तारुफ जो है वो हासिल करेंगे, कि जिसको किसी दौर में कहा जाता था कि पीर काकी ताड़ हीरा मंडी में जिन्होंने डेरा बनाया था और कंजरियों की धमाल जो थे वो देखते थे। तो लोगों को उन्होंने ये कहा कि सूरह रहमान सुने, अल्लाह के कलाम में शिफा है। तो ये असल में हम ये देखते हैं कि पहले स्टेप पर ही हम कहते हैं इसका फ़िरका क्या है, ये बात कैसी कर रहा है, ये तो हमारे साथ मैच नहीं कर रही। हमने इस वक्त ढूंढना है, तलाश करनी है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारुफ़, और उसके होने के सबूत और लिंक्स जो हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। इस सिलसिले में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बड़ी अच्छी वीडियोज़ हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक की तो सो हैं ही हैं, और गामदी साहब बड़ा अच्छा इस पे जो है वो लेक्चर देते हैं। और जो अपना इश्क रसूल वाले लोग हैं, फ़िरके की बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनके लिए भी बहुत एक अच्छी हस्ती हैं, वो जो मैंने पहले बताया था कि प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक अख्तर साहब हैं इस्लामाबाद में। वो ऐसी शख्सियत है जो ख़ुद 30 साल तक ये ढूंढते रहे कि कोई ऐसी दलील मिल जाए कि मैं अल्लाह को ना मानूं, और फिर कहते हैं कि माफ़ करना दोस्तों के ऐसी कोई दलील जो है वो नहीं मुझे मुझे मिली कि अल्लाह नहीं है, बल्कि जितना मैं इस रास्ते में आगे चला गया मुझे ये ईमान और पुख्ता होता गया कि वाकई इस कायनात को बनाने वाली कोई ना कोई ज़ात जो है वो इस दुनिया में मौजूद है। तो ये सारी बातें वो हैं कि जिनके ज़रिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब जा सकते हैं। और बातें इसलिए निकलती हैं कि हम देखते रहते हैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़, और आजकल नेट का दौर है। वालदैन से मैं ख़ुसूसन कहूँगा कि बच्चों को हम पाबंदी नहीं लगा सकते, 24 घंटे उनकी निगरानी नहीं कर सकते। वो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखेंगे भी, और मुख्तलिफ़ हत्ता कि आप देखते हैं कि उलमाए कराम का भी मजाक कैसे उड़ाते रहते हैं बच्चे, और मीम्स बना बना के। तो ये हम इन चीज़ों से रोक नहीं सकते, बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि कैसे कैसे आपने इसको यूज़ करना है। और जहाँ कहीं आपको नज़र आए, आपका दिल और दिमाग जो है वो परेशान हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है ये क्या है। तो पहले दौर में होता था कि किसी मौलवी से या वालिदैन से कोई बच्चा कहता था कि ठीक है हमें अल्लाह ताला ने बनाया, और हम आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हो गए, तो फिर ऐसे करते करते तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया, तो उसके एक थप्पड़ लगता था वालिदैन की तरफ से भी, मौलवी साहब की तरफ से भी। तो अब वो दौर नहीं रहा, अब हमें ऐसी बातें करनी पड़ेंगी। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी कहता है ना कि कई सदियों से हमने कहा कि ये इन बातों पे डिस्कस ना करें, या सहाबा पे डिस्कस ना करें, लेकिन लोग तो करते हैं। तो हमें फिर रिसर्च करनी चाहिए हदीस से, कुरान से, कि हम जो है वो ठीक ठीक चीज़ जो है वो अपने बच्चों को बता सकें। तो जिसको जो अच्छा लगे, बेहतर लगे, उसके मुताबिक उसको अपना लेना चाहिए, अमल कर लेना चाहिए। पहले स्टेप पर ही ये जज करना कि इस शख्स का मसलक क्या है, इसका फ़िरका क्या है, इसको छोड़कर। और जब हम ऐसी चीज़ें, मैं खुद देखता रहता हूँ, मैं ऐसी वीडियोस देखता हूँ कि जिनमें जो कोई कहता है कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह के बगैर सारा कुछ चल सकता है, ये मज़हब जो है ये एक फ़जूल चीज़ है, उन लोगों को सुनता हूँ। और फिर उसके बाद उसको अपना, जब कभी मेरा दिल दिमाग परेशान हो जाए तो मैं फिर ऐसे लोगों को सुनता हूँ, देखता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी इत्मीनान दिल को होता है। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ें जब भी सामने आ जाएँ,
بچوں کو یہ نہ کہیں کہ بھئی گناہ ہوتا ہے، فلاں کو سننے سے گناہ ہوتا ہے، فلاں کو سننے سے گناہ ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ایک وہ آج کل کا جو نیا دور ہے، جو سمجھے نیو ورلڈ آرڈر نہیں ہے، اب ایک ون ورلڈ جو ہے اس کی بنیاد بن رہی ہے، ون گورنمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، ون ورلڈ ون گورنمنٹ، جیسے چائنا کہہ رہا ہے نا کہ ون روڈ ون بیلٹ، وہ تو اپنی تجارت کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑنے کے لیے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ ون ورلڈ ون گورنمنٹ، کہ ہم ہی پوری دنیا پر حکومت کریں۔ تو دیکھیں اب جو مسلمان ہیں ان کو اگر آپ کہیں کہ آپ کرسچن ہو جائیں، وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم نے نہیں ہونا۔ آپ ان سے کہیں کہ آپ ہندو ہو جائیں، وہ کہیں گے نہیں ہونا۔ آپ سکھ ہو جائیں، کہیں گے نہیں ہونا۔ تو آپ ان کو کہیں کہ یہودی ہو جائیں، وہ تو کہیں گے یہ تو بالکل بھی نہیں ہونا۔ تو پھر آسان طریقہ کیا ہے کہ ان کو یہی کہہ دیا جائے کہ یہ سارے ہی مذہب فضول ہیں اور آپ جو ہے کسی اللہ کو بھی نہ مانیں، تاکہ جو ون ورلڈ ون گورنمنٹ کا جو فارمولہ ہے اس میں نہ تو مذہبی مسلمان کی گنجائش ہوگی، نہ مذہبی کرسچن کی، نہ مذہبی ہندو کی، نہ مذہبی سکھ کی۔ اس میں زیادہ سے زیادہ ان کے جو بینیفٹ دینے کے لیے ان کے جو یوزفل سٹیزنز ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو کسی اللہ کو نہ مانتے ہوں، کسی مذہب کو نہ مانتے ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کے ایمان کا خیال رکھے، آپ جس مسلک سے جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیشہ کے لیے رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔